नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पूरी। हिंदू पक्ष की मांग, शिवलिंग तक पहुंचने के लिए मलबे को हटाने की मांग की गई। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान वजूखाना की सफाई के दौरान का वीडियो वायरल। इस वीडियो में एक बुजुर्ग के साथ बाकी लोग साफ सफाई करने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खां की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। यूपी सरकार ने दलील दी है कि आजम खां आदतन अपराधी है। यूपी सरकार ने कहा कि आजम खां के खिलाफ नया केस फर्जी दस्तावेज से स्कूल और एनओसी दिलाने को लेकर है। केस दर्ज करने वाले अधिकारी को धमकाने का भी मामला। कर्नाटक से भी मस्जिद विवाद का मामला सामने आया। कर्नाटक में भी एक मस्जिद के मंदिर होने के दावे से हड़कंप मच गया है। दक्षिणपंथी समूह के कुछ सदस्यों ने कर्नाटक के मांड्या के डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ये मांग की गई है कि उन्हें जामिया मस्जिद में आंजनेय मूर्ति की पूजा करने की इजाजत दी जाए। सीबीआई ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के 11 ठिकानों पर छापा मारा। चिदंबरम के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और तमिलनाडु के स्थित ऑफिस घरों पर कार्रवाई जारी है। सूत्रों के मुताबिक चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कथित विदेशी निवेश को लेकर सीबीआई ने यह कार्रवाई की है। सीबीआई ने 2010 और 14 के बीच के इस मामले में नया केस दर्ज किया है और उसी मामले में आज कार्रवाई की जा रही है। नकल रोकने के तमाम प्रयासों और दावों के बाद अब राजस्थान में एक और परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला आया सामने। राजस्थान में 14 मई को दूसरी पारी में हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का दूसरा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया। असम में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। असम में 20 जिलों में करीब 2 लाख लोग मूसलाधार बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 222 से ज्यादा गांव बाढ़ में घिर गए हैं। साथ ही काफी मात्रा में गांव में लैंडस्लाइड भी हुआ है। अब तक 8 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। कछार जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। 33,000 लोगों को सुरक्षित कैंप में पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के कई वन क्षेत्रों में भीषण आग लग गई है। बीती रात जम्मू कश्मीर के नियाका, पंजग्रान और घीर मुगलन वन क्षेत्रों में भीषण आग लगी। आग लगने की घटना के तुरंत बाद ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और वन अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल इस आग को बुझाने के लिए अग्निशमन अभियान जारी है। सीएम भूपेश बघेल का दूसरे चरण का दौरा कल से शुरू होगा। दूसरे चरण में बस्तर संभाग के विधानसभाओं में करेंगे भेंट मुलाकात। 18 से 20 मई तक बस्तर के कोंटा, बीजापुर और दंतेवाड़ा विधानसभा में करेंगे दौरा। हर एक विधानसभा के 3-3 ग्रामीणों से होंगे रूबरू। मिशन नगरोदय का आज होगा शुभारंभ। सीएम शिवराज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के छात्र छात्राओं को निःशुल्क मूंग दाल वितरण कर शुभारंभ करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में होगा मिशन नगरोदय का शुभारंभ। कार्यक्रम में सीएम शिवराज 21,000 करोड़ से ज्यादा विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। गृह प्रवेश और हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के राशि वितरण की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जन चौपाल लगाकर जनता से रूबरू हो रहे हैं। इसी क्रम में कांकेर जिले के ग्राम अर्जुनी में रात को जन चौपाल लगाई गई, जिसमें कांकेर एसडीएम, तहसीलदार और अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। रात में लगाई गई इस चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी अपनी मांगे रखी। अधिकारियों ने उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया।
छत्तीसगढ़ सरकार में धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध का आदेश से विपक्ष में बैठी बीजेपी उबल पड़ी है। बीजेपी ने पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन चलाकर राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। हजारों की संख्या में बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। कांग्रेस नेता बीजेपी के इस आंदोलन को फेल बता रहे हैं। सभी जिलों से राज्य सरकार ने गिरफ्तारी के आंकड़े जारी किए हैं। प्रदर्शन के आदेश पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मरते नजर आ रहे हैं। महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान। कोरोना काल के 2 साल बाद समय पर होंगे प्रवेश। खेलकूद, कला, संस्कृति, एनसीसी के लिए सीटों में वृद्धि। मध्य प्रदेश में व्यापारी महासंघ का हड़ताल का ऐलान। 2 दिनों तक होगी हड़ताल। मंगलवार और बुधवार को अनाज मंडी रहेगी बंद। पन्ना में जिला चिकित्सालय में इन दिनों सुविधाओं की कमी चल रही है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बजट देने के बावजूद यहां पर संसाधनों की कमी। मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। कागजों में बजट तो दिखाया जा रहा है, लेकिन पैसों की लूट हो रही है। पन्ना में 46 डिग्री के तापमान से लोग जूझ रहे हैं। छतरपुर में जिला अस्पताल में डॉक्टर नदारद नजर आ रहे हैं। मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धमतरी जिले में 4 बांधों में से एक बांध पूरी तरह से सूख गया है। दुधवा और सोंढर बांध में जरा सा स्टॉक बचा है। सबसे बड़ा बांध आधे से ज्यादा खाली हो चुका है। धमतरी जिला प्रशासन ने पेयजल और भिलाई स्टील प्लांट के अलावा किसी और काम के लिए पानी देने से रोक लगा दी है। बलरामपुर जिले के बसंतपुर पुलिस की टीम ने अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान कार से अवैध शराब का जखीरा बरामद। कार में 14 पेटी शराब रखी हुई थी। इसे उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। बलौदा बाजार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अवैध धंधा, जुआ, शराब, सट्टा, अवैध कार्य में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त है इस वक्त पुलिस। इसी के चलते पुलिस अधीक्षक दीपक झा के निर्देश पर जिले की पुलिस अवैध कार्यों में संदिग्ध व्यक्तियों की धरपकड़ कर रही है। खरगोन में करीब 60 साल पहले विवाह के समय जीवन भर साथ निभाने का वादा करने वाले दंपति ने अंतिम यात्रा तक इसे निभाया। देवल गांव के नागू गोस्वामी की सीताबाई ने एक साथ शव यात्रा निकाली गई। सीताबाई का रविवार रात निधन हो गया। 12 घंटे बाद सोमवार सुबह नागू गोस्वामी का भी निधन हो गया। जशपुर में 30 साल के युवक ने मोबाइल टावर से कूदकर दी जान। युवक पिछले 2 साल से मानसिक रूप से बीमार था। मंडला के ग्राम पातादोई में अज्ञात व्यक्ति ने घर की छत पर सो रहे 3 लोगों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मोहगांव पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी। गुना मामले में एक एनकाउंटर और हो गया है। जिले के धर्मदा भदोली मार्ग पर तड़के सुबह छोटू उर्फ जाहिर के होने की सूचना मिली थी। छोटू ने सरेंडर करने के जगह पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद से जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने छोटू को मार गिराया। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जिला प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी आज सीहोर के दौरे पर रहेंगे। मंत्री प्रभुराम चौधरी भाजपा जिला सीहोर प्रबंध समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना के गन्ने के भुगतान को लेकर हो रही देरी के कारण किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। 3 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक किसानों के गन्ने की राशि का भुगतान नहीं हो पाया है।
किसानों के भुगतान की मांग को लेकर कारखाना महाप्रबंधक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर तत्काल भुगतान करने की अपील। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। किसानों ने कहा कि राशि का भुगतान 10 दिनों के अंदर नहीं हुआ तो स्थिति उग्र आंदोलन की हो जाएगी। मध्य प्रदेश के नीमच में धार्मिक स्थल को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद। देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई और दोनों तरफ से पथराव होने लगा। साथ ही वाहनों में तोड़फोड़ हुई। जिले में धारा 144 लागू। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, तब जाकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया। देर रात गोली मारकर युवती की हत्या करने वाले खुद को भी गोली मारी और गोली मारने वाले आरोपी गिरिराज कटारे का साक्षी के साथ काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पहले युवती को गोली मारकर फरार हुआ। सुबह आरोपी और फिर गिरिराज के भाई का आरोप युवती के प्यार में धोखा देने से डिप्रेशन में था मृतक गिरिराज। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के भाऊ साहब की कोठी इलाके के पास मैदान में मिला गिरिराज का शव। महासमुंद जिले में चोरी की वारदात बढ़ी। जिले में लगातार हो रही है चोरी। बीती रात नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलर्स की शॉप पर शटर काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। लाखों रुपए के जेवरात की चोरी होने की आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस ड्रग स्क्वाड की टीम छानबीन में जुटी। लगातार चोरी के चलते लोगों में आक्रोश। कुछ दिन पहले ही व्यवसायी के घर के अंदर खड़ी कार से 9 लाख रुपए चोरी हुए थे। इंदौर भोपाल हाईवे पर डोडी के पास एक यात्री बस पलटी। दूसरे वाहन ने बस को टक्कर मारी और कई यात्री इसमें सवार थे जो घायल हुए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। फिलहाल अब राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 8 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, छतरपुर, पन्ना, तमूह और कटनी में आज हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के मौसम का अब लगातार बदलेगा मिजाज। प्रदेश में आज 1 से 2 स्थानों पर हल्की बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। प्रदेश में उत्तर पश्चिम से आने वाली हवा हो रही है कम। दक्षिण से आगे आने वाले नमी युक्त अपेक्षाकृत ठंडी हवाओं की प्रबलता बढ़ी। देश भर में गर्मी का सितम के बीच मानसून ने बंगाल की खाड़ी में दस्तक दे दी है। अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल में इसका असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने 27 मई तक मानसून के केरल पहुंचने की उम्मीद जताई है। इसी सप्ताह उत्तराखंड, मेघालय और केरल में बारिश का अनुमान है। इसी के साथ दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में नीचे जाएगा पारा। जल्द ही गर्मी से मिलेगी राहत। कोरोना पर मंत्री सारंग ने दी जानकारी। कहा पिछले 24 घंटे में प्रदेश में लगभग 5000 टेस्ट किए गए, जिनमें 19 पॉजिटिव केस आए हैं। मंत्री सारंग ने बताया वर्तमान में प्रदेश में कुल 232 एक्टिव केस हैं। हम वैक्सीनेशन को लेकर विस्तृत रूप से काम कर रहे हैं। मंत्री सारंग ने बताया कि सीएम ने छोटे बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर और विस्तृत रूप से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। भारत की दवा फर्म बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने घटाई कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की कीमत। कॉर्बेवैक्स के दाम 840 रुपए से घटकर 250 रुपए किए गए। देश में कोरोना के केसों में आ रही गिरावट। पिछले 24 घंटे में 1569 नए मरीज मिले। सोमवार के मुकाबले आज केस 28% कम। पिछले 24 घंटे में कोविड से 19 लोगों की जान गई। देश में अब तक कोविड से 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश में एक्टिव केसों की संख्या में गिरावट। देश में फिलहाल कोरोना के 16,400 एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में कोविड के 10,78,000 से ज्यादा टीके लगे हैं। अब तक देश में 191 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
दिल्ली की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 377 नए मामले आए सामने, एक शख्स की मौत। महामारी के चलते सरकारी स्कूल के 30% बच्चों ने छोड़ा स्कूल छोड़ने के बाद बढ़े बाल मजदूरी के आंकड़े। दिल्ली बाल संरक्षण आयोग और श्रम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2021 के मुकाबले इस साल 3 महीने 48% बाल मजदूरी बढ़ी है। एसबीआई ने अपनी सीमांत लागत आधारित ऋण दर में इजाफा किया है। ऋण दर में 0.1% की बढ़ोतरी। देश की प्रीमियम यात्री ट्रेन मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ने अपने संचालन के 50 बरस पूरे किए। 50 साल पहले यानी 17 मई 1972 को इस ट्रेन ने तत्कालीन बॉम्बे सेंट्रल से राष्ट्रीय राजधानी के लिए अपनी उद्घाटन यात्रा शुरू की थी। आम लोगों के ऊपर महंगाई की मार कम होने का नाम नहीं ले रही है। 15% बढ़ी थोक महंगाई दर। खुदरा महंगाई के 8 साल के उच्च स्तर पर पहुंच जाने के बाद अप्रैल 2022 में थोक महंगाई ने बनाया एक नया रिकॉर्ड। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने थोक महंगाई की दर 15.08% रही। साल भर पहले यानी अप्रैल 2021 में थोक महंगाई की दर 10.74% थी। महीनों के इंतजार के बाद एलआईसी के शेयर आज ओपन मार्केट में लिस्ट हो गए और लिस्ट होते ही गिरे एलआईसी के शेयर। जैसे ही एलआईसी के शेयर बीएसई पर लिस्ट हुए, इसमें 12% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। आईपीएल में जारी है मुकाबलों की जंग। आज शाम 7:30 बजे होगा मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला। दुनिया के सबसे बड़े फिल्म इवेंट में से एक कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 की शुरुआत। कांस फिल्म फेस्टिवल से सामने आया दीपिका पादुकोण का पहला लुक। इस बार बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण दूसरे दिग्गज कलाकारों के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी का हिस्सा बनी हैं। कांस फिल्म महोत्सव में अनुराग ठाकुर करेंगे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। रेड कार्पेट पर चलेंगे सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर मैजेस्टिक बीच पर मार्चे डू फिल्म के ओपनिंग नाइट समारोह में करेंगे शिरकत। रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को रिलीज हुए 5 हफ्ते हो गए हैं। फिल्म ने 5 हफ्ते में 1200 करोड़ की कमाई की। केजीएफ चैप्टर 2 बना रही है रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। फिल्म ने एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर को पीछे छोड़ा। ट्रेड एनालिस्ट मनोबल विजयबाला ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी। कुंडली भाग्य फेम एक्टर धीरज धूपर ने अपनी लविंग पत्नी के लिए एक खास बेबी शावर पार्टी होस्ट की। इस पार्टी में टीवी इंडस्ट्री के कई लोगों ने शिरकत की और विन्नी और धीरज के स्पेशल डे को खास बनाया। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। गोल्डमैन सैच के सीनियर चेयरमैन लॉयड ब्लैंकफिन के मुताबिक ये खतरा बहुत बड़ा है। लॉयड ब्लैंकफिन ने कहा है कि मंदी कोई मामूली बात नहीं है। इससे बचने के लिए बहुत समझदारी से रास्ता चुनना होगा। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में मुख्य विपक्षी पार्टी समागी जाना बालवेगया ने नई सरकार को सशर्त समर्थन देने का फैसला किया है। पीएम विक्रम संघे ने कहा है कि हमारे पास पेट्रोल का एक दिन ही स्टॉक बचा है।